गुड मॉर्निंग। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हमारी चल रही है रिवीजन क्लासेस और आज हम रिवीजन करेंगे अपने चैप्टर नंबर 11 बल, कार्य और ऊर्जा का। तो बच्चों आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करते हैं। तो बच्चों हमारी अभ्यास का पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। और इसका भी पहला प्रश्न है, प्रत्यास्थ बल का उदाहरण है। तो प्रत्यास्थ बल का उदाहरण क्या है? सा का आंसर है खींचा हुआ धनुष। तो खींचा हुआ धनुष प्रत्यास्थ बल का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर से फेंकी गई गेंद पर बल लगता है तो गुरुत्व बल लगता है। तीसरा है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है बच्चों। फिर है, स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है, साइकिल को चलाने में पेशीय बल का प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान में लिखना है, चिकनी सतह पर घर्षण बल कम होता है। फिर है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खाली स्थान में लिखेंगे ऊर्जा। चौथा प्रश्न है, कंपोस्ट खाद पौधों के लिए ऊर्जा का एक स्रोत होता है। तो इसमें लिखेंगे स्रोत है। पांचवा प्रश्न है, अपरंपरागत स्रोतों का अधिक से अधिक खाली स्थान में लिखेंगे प्रयोग करना चाहिए। अब गा में है, देखो सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, बल द्वारा हम गतिशील वस्तु को रोक सकते हैं। बिल्कुल सही, हम रोक सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्व बल होता है। तो असत्य, गलत लगाएंगे, गुरुत्व बल नहीं होता है, घर्षण बल होता है। तीसरा प्रश्न है, कुर्सी को उठाकर ले जाने में कार्य किया जाता है। तो सही। वायु ऊर्जा का प्रयोग पहिया घुमाकर कार्य करने में किया जाता है। सही। पांचवा प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। गलत। अब है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है, बल किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? आइए याद करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा, बल कई प्रकार का होता है। अच्छा, बल किसे कहते हैं? तो इसके लिए आप लिखोगे, गति उत्पन्न करने में सहायक खींच या ढकेल को हम बल कहते हैं। अर्थात बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। और इसके प्रकारों में लिखेंगे कि कई प्रकार का होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, पेशीय बल, यांत्रिक बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। दूसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? इसके उपयोग लिखिए। तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल द्वारा अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि फलों का जमीन पर गिरना, पेड़ से टूटकर फल जमीन पर गिर जाते हैं ना। गेंद को उछालने पर उसका वापस पृथ्वी पर आना। कभी आपने ऐसा देखा है, गेंद को आपने हवा में उछाला और वो ऊपर ही चली गई, नीचे आई नहीं? ऐसा नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी तरफ खींच लेता है। थर्ड प्रश्न है, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल वह बल है जो दो वस्तुओं की पारस्परिक गति का विरोध करता है। जैसे फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी पर जाकर स्वयं रुक जाती है। तो ये किसके कारण से हुआ? ये हुआ घर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, कार्य किसे कहते हैं? कार्य की मात्रा किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो बच्चों इसे ऐसे लिखेंगे कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कुर्सी को उठाकर ले जाना, पत्थर उठाना, ये सब कार्य के ही उदाहरण है। और साथ ही बच्चों ऐसे भी याद करना है आपको, साथ में कार्य का मात्रक जूल है। जूल के लिए न्यूटन मीटर मात्रक का प्रयोग किया जाता है। और कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। ये लिखना है आपको, तभी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। और लास्ट प्रश्न है, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के विभिन्न स्रोत बताइए। तो इसे याद करोगे, किसी कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। इस शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? जैसे सूर्य। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा हमें प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से मिलती है, कोयले से भी मिलती है। तो कोयले के जलने से ऊर्जा प्राप्त होती है। विद्युत से, आजकल सभी मशीनें विद्युत से ही चलती हैं। पेट्रोल और डीजल से, पेट्रोल और डीजल के जलने से ऊर्जा बनती है। और
पशुओं के गोबर तथा अपशिष्ट पदार्थों से निकली गैस के जलने से भी ऊर्जा बनती है। तो बच्चों यहाँ चैप्टर हमारा रिवीजन हो गया है, आपको फिर से याद करना है और जब एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।